अच्छा, इनको हम लेते हैं। कहाँ गए ये हिंदुस्तानी इटरनल? हाँ जी, अरोड़ा। अंकित अरोड़ा, बताएं क्या कहना चाहते हैं। लिंक भेज रहा हूँ मैं। हाँ भेजिए, लिंक भेजें। मतलब इसमें ये है कि 8100 ईयर की ये स्टडी आई है, जैसे आपकी पहली आती रही है, तो इंडस वैली से भी पुरानी। देख लेते हैं ना, अभी क्या लिख रहा है, सब चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये आ गया आपका इंडिपेंडेंट। यही है ना आपका यूके की है इंडिपेंडेंट? ये कोई जी। बात नहीं, कहीं का भी हो। ये ठीक। तो स्टडी पॉइंट्स टू लाइकली कॉमन ओरिजिन ऑफ इंग्लिश एंड संस्कृत 8,000 years ago. Research provides hybrid of two competing theories on origin of Indo-European language. लो भाई साहब, ये तो आप संस्कृत बता रहे थे, ये तो कुछ हम्म। और बता रहा है। हाँ, नीचे पढ़ो ना, नीचे पढ़ो आप। वही तो देख रहे हैं ना, ऊपर लिख दिया ना यहाँ पे। बताइए कहाँ क्या लिखा है, बताइए, बोलिए। अ लाइकली कॉमन एंसेस्टर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड संस्कृत मे हैव बीन स्पोकन अबाउट 8,100 हेलो years ago. भाई। अ न्यू एनालिसिस सजेस्ट। भाई यहाँ पे संस्कृत की बात थोड़े आई है। बताइए कहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, बोलिए। बोलिए अंकित अरोड़ा। हाँ जी। इनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिख रहा है। भाई ये कह रहा है कि अनलाइकली कॉमन एंसेस्टर, मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि अगर कोई कह दे कि इंसान के और बंदर के कॉमन एंसेस्टर थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंसान ही उस समय हो गया। जब आज से कोई कह दे कि इतना लाखों साल, 50 लाख साल या 25 लाख साल पहले हमारे कॉमन एंसेस्टर थे, तो अब कोई कह दे कि भाई इसीलिए इंसान भी उस समय थे। मतलब इनकी थियरी ये बता रही है। ये बोल रहे हैं कि संस्कृत जो है 8,000 साल पुरानी, ये साबित कर रहे थे। अरे पूरा लेकिन जो पढ़ो, दिखा पूरी रहे स्टडी तो हैं, पढ़ोगे ना। अरे भाई तो पूरा आप ही, वही तो पूछ रहा हूँ, पढ़ के बता दो ना हमें, कहाँ पे पढ़ना है। हाँ लो मैं वही तो पढ़ता बता हूँ, दो हमें। रुको रुको, ऊपर मैं तो भी खोल लिखा रहा हुआ हूँ, है। मुझे भी खोलना है। ऊपर तो यहाँ अरे मैं ऊपर तो खोल रहा यहाँ हूँ, यही रुको। लिखा हुआ है कि दोनों के कॉमन एंसेस्टर की बात आई है। वो भी इंग्लिश भी हाँ मैं यहाँ रुक पे जाओ, है। बिल्कुल रुको। इंग्लिश भी है साथ में, मैं इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड संस्कृत। और इसमें एक हाँ यही बिल्कुल। नहीं, पूरा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा गया है, सारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। आप तो ऐसे आए थे अब यहाँ पे बताने के लिए जैसे आपका संस्कृत 8,000 साल पहले खोज लिया गया है। अब बोलिए रुको क्या ना, बोलना मैं चाहते खोल हैं। रहा हूँ मैं खोल रहा हूँ, अरे मैं तो भी पढ़ खोल के लो बता रहा ना। हूँ, रुको इसी। दीजिए, अभी ये यहीं पे आके इनको पढ़ना भी है, तैयार होके नहीं आए हैं। अरे नहीं पढ़ना नहीं, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, रुको इसी में। अरे सर तो इनको स्क्रीन पे सर मैंने इनको खोल नीचे दिया वो है। सर नीचे वो मैप है, वो भी दिखा देना इनको। अच्छा, अरे यार मुझे वो इस आप वाली पूरी सही से नहीं दिख रही वो ना। भी रुको। वो भी निकाल देता हूँ मैं। ये है, लो। ये तो इंडिया में बाद में आया है, ये तो विदेश में कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। रुक जाओ। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये तो पूरे विदेशी साबित हो गए यहीं पे। हैं, पिताजी तो हम्म, पूरे के पूरे 8,000 साल पहले विदेशी साबित हो गए। अब क्या होगा संस्कृत अरे भाषियों के? जो जो साइंस का भाई जो साइंस का, गजब। अरे बोलने दो भाई। अरे भाई, अरे बोल लेना, पढ़ लिए ना? पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ लिए तो अरे बताओ, वो बोलने तो दो क्लियर ना। कीजिएगा। अरे तभी बोलने देंगे ना जब आप पढ़ लोगे। अभी तो आप 2 मिनट बोल पढ़ रहे लिया थे, भाई, तो हमने बोलने तो दो, सोचा वही तो कि कह रहा हूँ ये। हाँ, तो अब 2 मिनट मांगे थे ना, तो 1 मिनट आप शांत रहें। तो यहाँ पे ये देख के ये आए थे, संस्कृत बताते बताते खुद को विदेशी साबित कर लिए। पूरे मैप दिखा दिया है कि ये पूरा ओरिजिन जो है इंडो यूरोपियन का कहाँ से हुआ है, विदेशों में हुआ है। इंडिया में इवन दिखा रहा है कि उधर से माइग्रेट होके आ रहा है। वो लैंग्वेज वो माइग्रेट होके आ रहा है, ऐसा वहां पे दिखा रहा है। चलिए आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। अभी देखो, मैंने आपको साइंस का डायरेक्ट लिंक भेजा, जो साइंस जनरल है, उसमें लिखा हुआ है कि जो हम्म। वैदिक संस्कृत है और जो हम्म। यूरोपियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, उनकी जो उन्होंने हम्म। वैदिक अर्ली सोसाइटी थी, उन्होंने जो अपने कॉन्टिनेंट में जो हम्म। ये लिखे हैं, जो जैसे स्क्रिप्चर, उसकी बात हम्म। उसमें हो रही है कि ये इतनी पीछे जाती है इसकी बैकडेट, कि आर्यन हम्म। जो ये है, मतलब क्या कहता है, जो इंडस वैली इससे ही पुरानी है। ये देखो लिंक भेजा मैंने आपको, दो हम्म। अभी चैट में। मतलब ये जो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो कॉमन जो लैंग्वेज थी, एंसेस्टर जो लैंग्वेज थी, जो विदेश में बनी और माइग्रेट होके इधर आई, जो वो दिखा रहा है, अब ये वाला डेटा गलत है। अरे इसको नहीं मानना है। भाई, इससे आपकी आर्यन इन्वेजन गलत साबित हुई ना, कि इस ये बोल रहा है नहीं कि नहीं ये नहीं, 7,000 आर्यन पहले इन्वेंशन सही हुई। इससे आर्यन अरे बोलने तो इन्वेंशन दो सही यार, हुई। मैं अरे बोलने भाई क्यों नहीं दे शांत रहे? रहो ना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको शांत होना चाहिए। कोई म्यूट थोड़े कर रहा है। आपको शांत होना चाहिए ना जब मैं बोल रहा हूँ तो। यहाँ पे इससे ये साबित हो रहा है, इसने साफ साफ लिख दिया कि 8,000 साल पहले कॉमन थी। यानी कि संस्कृत बाद में बनी है और लोग जो हैं उधर से माइग्रेट होके बाद में आए हैं। ये नहीं कह रहा है कि 8,000 साल पहले ही आ गए हैं।
जब बन ही रहा था तभी आ गए हैं। कॉमन की बात कर रहा है जिसमें इंग्लिश भी शामिल है और बहुत सारी लैंग्वेज शामिल हैं जो 8000 साल पहले इनके कॉमन थे। धीरे-धीरे ये अलग-अलग करके बनी है, वो ये चीज़ दिखा रहा है। इसे गलत नहीं साबित हो रहा है, उसे सही साबित हो रहा है कि उधर को ही बनी थी या उधर से इधर को आई है। वो ये बता रहा है। अब बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, गलत इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि जो हुँ, मैंने आपको लिंक भेजा साइंस वाला, उसमें ये लिखा है कि हुँ, ये 7000 हुँ, साल पहले स्प्लिट हुई है। हुँ। और जब हम इंडस अच्छा। वैली की डेट देखते हैं, हुँ, इंडस वैली की डेट देखते हैं वो जाती है हुँ, 3300 हुँ, बीसीई से, इस हुँ, रेंज में जाती है, ठीक है, 3300 बीसी हुँ, से। लेकिन ये बोल रहा है कि हुँ। स्प्लिट 7000 पहले हुई सबूत, है, तो इससे ये साबित होता सबूत, है। रुको, सबूत, लिंक भेजा सबूत। ना, देखो अभी चैट में लिंक अब भेजा है। देख रहे हैं, 1 मिनट। तो यहाँ से तो ये साथियों ये वाला पॉइंट तो इनको क्लियर हो गया, इसमें लिखा था कॉमन की बात लिखी थी, कोई इसमें एविडेंस वगैरह नहीं था। दूसरा इनका देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है? ये कौन-सा है वो है, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लिंक है भाई। ये दूसरा जो है, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, स्वराज वाला। अरे, ये दो भेजे स्व मैंने ये आपको, स्व जो मर्जी खोलो। अरे तो 2 भेजे हैं, तो पहला वाला तो science.org था और दूसरा जो है वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। अरे, अब चलें साइंस वाला खोल लो, चलो। हाँ, ये ये साइंस वाला ये खोल खोल लेते सकते हैं, हैं। स्वराज वाले में भी वही साइ लिखा हुआ है। साइंस वाला नहीं, स्वराज वाला नहीं पढ़ेंगे ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसका देख लेते हैं। अरे, उसने कोट किया हुआ वहीं से। अरे इनकी कोट हमें पता है ना ये लोग की क्या है इसमें बताइए ज़रा भाई? वी आर न्यू एट लैंग्वेज इसके। डेटाबेस नैरो सर्च फॉर फर्स्ट स्पीकर्स ऑफ इंडो यूरोपियन। चलें ये तो हम्म, फर्स्ट स्पीकर्स बोल रहा है इंडो यूरोपियन का। द स्टडी अच्छा प्रपोजेस अ कंप्रोमाइज़ भाई, सॉल्यूशन एक टू चीज लॉन्ग पूछना चाह रहा था स्टैंडिंग मैं, डिबेट ऑन ओरिजिन इसी ऑफ में द ही। इंक्लूडिव वाइडस्प्रेड हेलो, लैंग्वेज फैमिली। हाँ, बताएँ आपसे ना, एक चीज पूछना चाह रहा था। बताइए। हाँ, मैं ये पूछना चाह पूछिए। रहा हूँ कि जो वैदिक एज जो बोलते हैं, तो आप उसे कितना हुँ, किस पॉइंट पे रखते हैं वैदिक एज को? कोई वैदिक-फैदिक एज नहीं है, काल्पनिक एज है। इसको पहले बताइए, ये क्लियर कीजिए हाँ इसमें क्या हाँ, ये बताना आओ। चाह रहे हैं आप? अच्छा, वैदिक एज नहीं है ना, हम इसे बताना चाह रहा हूँ, रुको। ये है इसका, हुँ। नीचे करो इसे, एटलीस्ट 300, जहाँ लिखा हो 3000 जीरो को नीचे करो थोड़ा सा। एक-एक करके देखते हैं ना क्या लिखा है। यूरेशिया पीपल अटर सिमिलर वर्ड्स 4 फुट लीजिए, अक्रॉस हम्म, यूरेशिया ये तो यूरेशिया आपको पहुँचा दिया भाई। आप यहाँ पे अरे मैं अपना कहता रहा हूँ, वो खोज रहे हैं क्या? एंसेस्ट्री खोज रहे हैं म- क्या यहाँ पे? मैं दिखाऊंगा ना, नीचे हैं? करो ना, नीचे अच्छा लिखो। देख रहे हैं ना? एटलीस्ट लिख। एक-एक कर अरे हाँ, एक-एक करके आएँगे, एक-एक करके आएँगे ना। ठीक है। यूरेशिया पीपल अच्छा सिमिलर और पर्शियन कैफे लैंग्वेज को कंपेयर कर रहा है। हिंदी स्पीकर से टू व्हाट एंशिएंट रीडर्स लाइक सेड डॉन अच्छा जी। बिफोर 8000 इयर्स अगो फर्टाइल फार्मर्स स्पोक द बिगिन ऑफ ये तो फार्मर्स की ये तो बात आ एक्सप्लेन कर गया रहा है, मैं कह रहा हूँ यूरोपियन, नीचे इंडो वाले उससे आओ, यूरोपियन एटलीस्ट वाले पे। आ रहे हैं, ये तो अरे एक्सप्लेन आ कर रहा रहे हैं। नोमैडिक हार्डर है। स्पीक कैरियड अक्रॉस नॉर्थर्न स्टेपी रफली 2000 इयर्स लाटर ठीक है। अदर एक्सपर्ट से स्टडी दो वेलकम ये तो एक्सपर्ट से कह रहे हैं भाई इसमें एविडेंस अरे, कहाँ नीचे है? नीचे आओ ना, ये हुँ, लिखा है एटलीस्ट, पढ़ो यहाँ पे। एटलीस्ट 3000 इयर्स अगो अर्ली टेक्स्ट रिवील किसका अर्ली टेक्स्ट रिवील्स? पढ़ो तो, किसका? पढ़ो किसका? तो भाई। दैट इंडो यूरोपियन वेरिएंट्स नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ के बताओ। आपका जब डेटा है तो आप ही पढ़ के हाँ, मैं बताओ, हम पढ़ रहा हूँ, काहे पढ़ेंगे? ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बस ठीक पढ़ है। के सबसे बताओ। छोड़िए, एटलीस्ट थ्री सबसे लास्ट में थ्री जाइए, ये बोल रहा है द डिबेट इज नॉट 100% सेटल्ड। अरे भाई, मुझे अच्छा बोलने दो ना, एक बार फिर बोलना। नहीं इनकी सुन यार, लेते हैं फिर बोलने ना, देते नहीं तुम फिर लोग। लास्ट में देखेंगे, हाँ, फिर बोलना, फिर ठीक है, लास्ट ठीक है, में ठीक है, हाँ, देखेंगे। ठीक है। हाँ, बताएँ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जैसे इसमें लिखा है, एटलीस्ट 3000 ईयर्स अगो अर्ली टेक्स्ट रिवील दैट इंडो यूरोपियन वेरिएंट्स दैट वर यूज्ड बाय Hittites in Anatolia, Mycenaeans, Greeks, and early Vedic society that wrote Sanskrit epics in Indian subcontinent, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो अगर आप बात करते हो कि अपनी जो स्टडीज की, तो जैसे आपकी पुरानी स्टडीज हैं, इसमें भी एक स्टडी लिखी है, ये भाई बोल रहे थे कि अभी लास्ट में लिखा है डिबेट अभी 100% नहीं हुई, ठीक है। तो ये जो डिबेट तो कभी भी सेटल होती नहीं किसी टॉपिक पे, तो इसमें इसकी ये जो नई स्टडी है, ये कह रहे हैं कि इस पे जो हमने डाटाबेस कलेक्ट किया है, इस पे भी अभी रिसर्च चल रही है, और ये हमने पूरा सार सबको कंपेयर करके निकाला है कि जैसे इसने लिखा कि 3000 साल पहले, तो इसने अप्रोक्सीमेट दिया कि अर्ली वैदिक सोसाइटी थी जो, उसने भी जो स्क्रिप्चर लिखे इसमें सब कॉन्टिनेंट में, उसके बारे में। अरे, हंसने के भाई है, तो उसके बाद इसमें इसने 81। हँसने की बात ही इसमें दिख रही है ना, इसमें लिख रहा है कि वैदिक भाई, आर्यन सोसाइटी इनवेजन को दैट तो आपके रोट अम्बेडकर साहब नहीं संस्कृत। मानते। अरे भाई नहीं मानते तो आप तो मान रहे हैं ना, आप तो यहाँ अपने लेके आ गए अपने पूर्वजों का यूरेशिया से यहाँ पे, कि यूरेशिया से कॉमन आपकी लैंग्वेज मिलाती हैं आप। आप तो पूरा अरे, सबूत आपके लेके अकॉर्डिंग तो चले वैदिक आए। है ही नहीं। अरे तो आपके वैदिक तो आप मान रहे हैं ना वैदिक, आपका वैदिक ही तभी आएगा जब आप विदेशी साबित होंगे। आपके अरे विदेशी साबित भाई, होने के लिए सुनिए, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, सुन नहीं रहे हैं आप। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने आप को यहाँ विदेशी साबित कर रहे हैं। यहाँ पे बि आपके विदेशी साबित होने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है वैदिक काल का होना,
क्योंकि वैदिक काल का होना आपको ये साबित करेगा कि आप विदेश से आए हैं। दूसरा चीज़ संस्कृत का पुराना होना। अगर संस्कृत पुराना होगा, तभी आप अपने को वैदिक भी साबित करोगे तभी आप उसको इंडो यूरोपियन दिखा के आप अपने को विदेशी साबित करोगे कि आप विदेश से लेकर आए हो और संस्कृत लेकर आए हो। ये सबसे कॉमन चीज़ है। आपके जितने पूर्वज रहे हैं, चाहे सावरकर हो या चाहे जितने भी तिलक-विलक जो भी हों, उन्होंने अपने को विदेशी क्यों बताया? उनका कारण यही था। वैदिक काल को क्यों माना उन्होंने? क्योंकि उस यही कारण था, क्योंकि उनको संस्कृत पुराना दिखाना था, अपने को विदेशी भी इसीलिए उन्होंने माना क्योंकि उनको बुद्ध से पहले ले जाना था, जिसके सबूत नहीं हैं। और ये भाई जितने बुद्ध भी तो रिसर्च 600 आ रहे बीसी में हैं, हुए हैं। अरे तो बुद्ध 600 बीसी में है तो उससे पहले आपका सबूत कहाँ है? कहाँ सबूत है आपका? दे दीजिए ना, एक सिंगल 1500 तो सबूत नहीं है 1500 आपका। बीसी तो मैक्स मुलर भी कहाँ मानता है सबूत यार। है? 1500 तो बीसी अरे 1500 अरे तो बीसी तो मैक्स मानता मुलर है भी ना। मानता है। मैक्स मूलर तो उसको भी मानता नहीं है। मानते तुम। अब मैक्स मूलर सही हो गया। अब मैक्स अरे मूलर तू तड़ाक करेगा तो निकल, तू तड़ाक करेंगे। वो मानता है, गपोड़ आए हैं यहाँ छानने के लिए। यहाँ पे मैं बार-बार बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर तमीज़ से रहोगे तो आपको मिलेगा। तू तड़ाक पे उतरोगे, आपको मिरर दिखा दूँगा मैं सीधे। यहाँ पे जो-जो रिसर्च ये लाए हैं, इसे साफ-साफ दिखा दिखा रहे हैं ये कि इनके पिताजी विदेश से आए हैं, यूरेशिया से आए हैं, साफ-साफ दिखा दिए। ये जो पेपर लेके आए हैं, ये भी बोल रहा है कि भई इसमें डिबेट चल रही है, सब अपनी-अपनी गप हाँक रहे हैं, उसका ये कलेक्शन है। फिर ये बोल रहे हैं कि वो मानता है इसीलिए तुम भी मान लो। जबकि इनको पता है कि यहाँ पे माना-मानी की बात नहीं चलती है। यहाँ सीधे-सीधे सबूत चलता है। ये लास्ट में देख लीजिए सब लोग यहाँ लिखा है द डिबेट इज नॉट 100% सेटल्ड। आधी अधूरी गप-गपोड़ी बातें उठा के लाके ये लड़के अपने को विदेशी भी साबित कर रहा है, फिर बोल रहा है कि गलत हो गया। प्लेज जी आपका क्या कहना है? अगर ये मान लिया जाए कि इनका कोई संस्कृत था, वैदिक काल था, तो सिंधु घाटी सभ्यता से तो ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो विदेशी साबित हो रहे हैं सीधे-सीधे। और पहले इसमें आप देखिए ना, वो कहाँ से मिडिल एशिया से दिखा रहे, सब जगह पे वो लैंग्वेजेस गई है। वहां पे हुँ। ग्रीक और इंग्लिश में भी जा रही है, नीचे आ रही है, अफ्रीका में आ रही है, इंडिया में आ रही है। तो मतलब ये कहाँ के हुँ। है इन लोग? मतलब ये बंदे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये कहेगा कि हनुमान ऊपर गए और सूर्य को खा लिए और फिर हाँ। कह रहा है कि सूर्य को कोई खा भी नहीं सकता है और कोई उड़ भी नहीं सकता है। मतलब दोनों तरह के क्लेम ये खुद ही कर रहा है। एक बार कह रहा है कि वो भगवान है तो जाके खा भी लिया, फिर कह रहा है कि कोई खा भी नहीं सकता है। ये वहां पे यही बात है। इन्होंने यहाँ पे जो दोनों पेपर देखें, विदेश में 2 थियरी चलती है, वहां पे 3 थियरी चलती है। बाबा साहब के समय में भी 3 थियरी चलती थी। बाबा साहब ने जब किताब लिखी तो उन्होंने क्या लिखा है कि ये स्कॉलर कहते हैं कि ये वहाँ के नहीं हैं। और उसी तरह से उसी समय ब्राह्मण खुद लिख रहा था कि हम विदेशी हैं। यानी कि हाँ। दोनों थियरी चल रही थी और एक तीसरी भी थियरी चल रही थी कि इन्वेंशन वाली भी चल रही थी, जिसको आज भी मानते हैं, वामशेफ मानते हैं कि वो आए थे, आके इन्वेड्स किए। तो तीनों थियरी चलती हैं पैरेलल में। ऐसा नहीं है कि नहीं चलती हैं, लेकिन अभी क्या है कि जब आप एविडेंस की बात करेंगे ना कि भाई प्रॉपर एविडेंस क्या है, तो फिर आपको बाबा साहब के ही पाथ पर चलना पड़ेगा। क्योंकि बाकी जितनी भी ये लोग थियरी दे रहे हैं, वो एक अनुमान है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। भाई आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इंडो? आप तो बड़ा आसान है, बना दिए कि हाँ, हमारे यहाँ से इधर माइग्रेट होके आया। लेकिन भैया सैंपल आप कहाँ से जुटाते हो? भारत में आपको मौर्यन से पहले कोई अभिलेख मिला है, जो आपने सैंपल कर लिया कि 3500 साल पहले ही कोई आ गया था वहाँ से? जब तक एक वहाँ पे विदेशों में इंस्क्रिप्शन मिले ठीक है, लेकिन भारत में जब 3500 साल पहले आप दिखाओगे, तो यहाँ भी 3500 साल पहले का कोई लिखित प्रमाण तो होना चाहिए। अब प्रमाण कहोगे क्या चीज़? तो ऋग्वेद, तो भैया ऋग्वेद का ही प्रमाण दिखा दो, तो 1464 का दिखा रहे हो। यानी कि हम ये क्यों ना मान ले कि इनका इंडो यूरोपियन जो है पिछले 1000 डेढ़ हजार साल के अंदर बना है। हम क्यों ना मान ले इस बात को? जिस इंडो यूरोपियन की कल्पना कर रहे हैं, हम उसको 1500 साल के अंदर मानेंगे ना, पिछले 1500 साल। हम क्यों 3500 साल माने? क्योंकि ये जो इस एविडेंस की बात कर रहे हैं वो इधर के एविडेंस है, पुराने और थोड़े ही हैं। अलबुरुनी भी तो कह के गया है कि ये तो वेद वेद कुछ नहीं, वो भूल गए, कुछ नहीं आता। और हाँ, ये सिर्फ वो लिख टपोरते जाते हैं, लिख पता ही नहीं है इनको क्या है वेद। हाँ, मैं एक दिखाता हूँ, अलबरूनी एक बड़ा अच्छा बात लिखा था। ये जो अभी दोनों चौड़े होके घूम रहे थे, ये चावड़ा और वो दोनों, कि एक कोई सबूत दिखा दे कि लड़कियों को हमारे यहाँ ये पढ़ाया जाता था, वो पढ़ाया जाता था। अलबरूनी बड़ा एक खूबसूरत सा बात लिखा है, वो मैं दिखाता हूँ। लड़कियों को हाँ। सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रेगनेंसी निकल जाती है। हाँ, हाँ, हाँ।
अलबरूनी क्या लिखता है, चैप्टर 12 है, लिखता है, उनका विश्वास है कि वेदों के कुछ एक वचन ऐसे हैं जिनका घर में उच्चारण करना ठीक नहीं, क्योंकि वे डरते हैं कि उनसे स्त्रियां और गायों या भैंसों का गर्भपात हो जाता है। मतलब गाय भैंस भी अगर इनका वेद सुन लेगी ना, इनकी बीवी घर की महिला सुन लेगी तो उनका गर्भपात हो जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा गर्भवती ही थोड़े रहती होंगी। इसीलिए उनको पढ़ते समय वे घर से निकलकर बाहर खुले मैदान में चले जाते थे। बताइए, मतलब ये वेद जो हैं शूद्र तो नहीं पढ़ेगा, तो हाँ महिला भी इनके घर की नहीं सुन सकती। और ये दोनों कपोड़ी बैठ के क्या छान रहे थे कि वेद जो है महिलाएं लिखती थी या महिलाएं पढ़ती थी या सारे लोगों को एजुकेशन दिया जा रहा था। अब ये 12वीं सदी का लिखित नोट्स है, वो बंदा लिख के गया। और वो ऐसा स्कॉलर था जो यूक्लिड का, ग्रीक के जो थे और भी कई सारे स्कॉलर थे, उसका ट्रांसलेट करके भारतीयों को दिया था कि लो भैया, ये ग्रीक्स के कुछ किताब हैं, हमारी कुछ किताबें हैं, ये तुम लोग पढ़ लो। इनकी किताबें वहाँ एक अच्छा अनुवादक था, दोनों तीनों 3-4 भाषाओं का जानकार था, कई भाषाओं का ट्रांसलेट करके देता था। तो वो लिखा, और क्या लिखता है, वेद का एक भी ऐसा मंत्र नहीं जिसके साथ इस प्रकार का कोई न कोई भय प्रदर्शक निषेध न लगा हुआ हो। मतलब इनके वेद के जितने मंत्र थे सब में ये भय था और ये निषेध था, यानी कोई सा भी ये बात ये घर में अपनी औरत को भी वेद नहीं सुनाते थे। अब वो दोनों गपोड़ी किस आधार पे बोल रहा था कि औरतें जो हैं वेद लिखी हैं, किस आधार पे? एक बात और है कि जिस गार्गी का नाम लिया कि गार्गी, मैत्रेयी का, ये दोनों नाम बुद्धिस्ट नाम है। अगर जिस लोगों ने भी साइंस जर्नी पे 233 नंबर मेरा देखा होगा, मैंने इंस्क्रिप्शन दिखाया है शुगन राजे का, जो मध्य प्रदेश में है। उस शुगन राजे का जो माता थी उनका नाम था गागी, गार्गी हम्म, नहीं गागी। गागी। मतलब हाँ, ईसा से 100 साल पहले गार्गी नाम तक नहीं होता था, गागी नाम था, गागी पुतस्य, और वो बुद्धिस्ट था। अब उस नाम को उठा के दूसरी बात मैत्रेय, तो मैत्रेय भैया, मैत्रेय तो नाम ही बुद्धिस्ट का है। वो तो कहते हैं कि मैत्रेय बुद्ध आएंगे, वो तो मैत्रेय बुद्ध आएंगे, वो तो नाम ही बुद्धिस्ट का है। मतलब ये ऐसे धूर्त हैं कि बुद्धिस्टों के नाम उठा उठा के औरत बना लेते हैं, जैसे बुद्ध को उठा के कहीं कहीं पे कौन कौन सी देवी बना लिए हैं। और यहाँ पे अलबरूनी लिख के जा रहा है कि वेद का एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें ऐसा भय प्रदर्शक नहीं हो। तो वो अपने बीवी को, अपनी गाय और भैंस तक को नहीं सुनाते थे, खेत में जाके वेद पढ़ते थे। भाई खेत में तो लोटा लेके लोग जाते हैं, ये सब वेद लेके चले जाते थे। ये तो इनकी कहानियां हैं। एक और बात है ना इसमें, केवल इतनी ही सी बात रहती तो अलग बात है। इन्होंने तो ये तक लिख दिया कि वेद जो है, जो शूद्र जो है वो भी नहीं पढ़ सुन सकता है ना, ये भी तो हाँ, इन्होंने लिखा है। और दूसरा अलबरूनी मैंने ये भी लिखा है ना कि यहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं वो खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं और हमारे जैसा कोई हाँ है नहीं इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है नहीं, ऐसे उनका प्रॉब्लम हाँ है। हाँ हाँ। और सुनिए एक और कहानी इसकी, इसी में 12 चैप्टर में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि इसका फल, ये लिखते उखते नहीं थे, बोलते थे कि हमको यहाँ का बर्तनी और ये वो नहीं आता था। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो जिस देश में रहेगा उसकी लिपि ही उसको नहीं पता होगी। समझ रहे हैं ना। अच्छा, इसके बाद से क्या है कि यहाँ पे ये लिखता है कि कारण यह है कि वे मानते हैं कि सौनक ने यह बात शुक्र से सुनी थी। अब इनके किरदार है इनके पुराणों में सौनक, वो शुक्र से क्या सुनता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में संभाषण करते हुए परमेश्वर ने ब्रह्मा से कहा था, जिस समय पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सुन लीजिए, जलमग्न हो जाएगी, सारा जल जो है उसमें डूब जाएगी, उस समय तुम वेद को भूल जाओगे। समझ रहे हैं ना। ये हाँ इसीलिए नहीं लिखते थे कि इनको किसी ने कहानी पढ़ा दी थी कि तुम्हारा जो है पूरा धरती डूब जाएगा, तुम जलमग्न हो जाओगे। तब वह नीचे पृथ्वी की गहराई में चला जाएगा। मतलब पृथ्वी की गहराई जो है ना, पानी जो है उसके भीतर जो है पृथ्वी भी चली जाएगी और ये लोग भी सब चीज चले जाएंगे, और मछली के सिवा उसको और कोई बाहर न निकाल सकेगा। मतलब ये मत्स्य अवतार कराने वाले थे अभी, हाँ इसीलिए मैं मछली को भेजूंगा। मतलब ये जो हैं उस समय कहानी बुन लिए थे, मछली की जाएगी। और सुनिए,
और वह वेद को लाकर तुम्हारे हाथों में दे देगी। अरे भैया तो पानी ये से बता भीगा जब हुआ तू मतलब पानी। जब सबसे बड़ी बात कि ये वेद लिखा ही नहीं, तो वो पानी के भीतर कैसे चली जाएगी? अब मछली कैसे लाके दे देगी? उसके तो हाथ-पैर भी नहीं होते। और वो भी पानी से भीगा हुआ। और सुनिए, और मैं वराह को भेजूँगा, बताइए सूअर अवतार भी लेंगे। वह पृथ्वी को अपने दाँतों पर उठाकर पानी के बाहर ले आएगा। लीजिए एक और कहानी इनकी शुरू। मतलब आप लोग साफ-साफ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितने 12वीं 11वीं सदी तक भी वेद नहीं लिखे थे। ये बात एक ऐसा व्यक्ति लिख के गया जिसने भारत को ग्रीक की कई सारी किताबें उस समय ट्रांसलेट करके दी थी। यहाँ की कई सारी किताबों को ग्रीक के लिए प्रोवाइड किया, अरबियों के लिए प्रोवाइड किया था। वो बहुत प्रकांड विद्वान था। उस बंदे ने लिखा कि जब ये पूछता था कि भाई सब लोग लिखे हैं, कुरान में लिखा गया, बौद्धों की किताब लिखी गई, आप क्यों नहीं लिखते हैं? तो उसको देख लीजिए उनके ग्रंथों से क्या-क्या मिला था। इसमें ये भी तो लिखता है अलबरूनी कि इन लोगों को वेद का अर्थ ही मालूम नहीं है और सिर्फ बोलते जाते हैं ये। हाँ, 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 ये ये भी पहले में ही लिखा है। लिखा हुआ हाँ, इसमें है तो। हुँ। इसमें क्या 12वें परिच्छेद शुरू में ही लिखा है। ये लिखता है वेद का अर्थ उस चीज का ज्ञान जो पहले अज्ञात थी। वेद एक धार्मिक पद्धति है। हिंदुओं के मतानुसार यह परमेश्वर से निकला है और ब्रह्मा ने अपने मुख से इसका प्रकाश किया है। ब्राह्मण लोग इसका अर्थ समझे बिना ही इसका पाठ करते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्लाम जब अरबी जो आया था भारत में, तो वो जैसे कुरान यहाँ के भारत के जो मूल निवासी जो भी लोग थे, जो मुस्लिम बन गए, उनको कुरान पकड़ाया, तुम जाके पढ़ो। तो वो बिना उसका अर्थ समझे क्योंकि इनके लिए वो दूसरी भाषा थी, तो बिना है। उसका अर्थ समझे जाके आज भी वो नमाज़ पढ़ के आते हैं। नहीं समझते हैं कि भीतर क्या लिखा है, उसका क्या मतलब हुआ। पर वो रट लिए हैं, जाके पढ़ के आ जाते हैं। तो क्या ब्राह्मण के लिए ये विदेशी भाषा था, जो उसका मतलब नहीं समझता था? इसका अपना कोई भाषा होता तो समझ जाता ऑफ कोर्स। मतलब ये समझने वाली बात है ना कि ब्राह्मण भी उसका मतलब नहीं समझ रहा था। आइए दोनों गपोड़ी अभी क्या बता रहे थे कि जो संस्कृत हमारी कॉमन भाषा थी, इसी में पढ़ाई-लिखाई होती थी, तो भैया काहे नहीं समझता था वो? ब्राह्मण लोग इसका अर्थ समझे बिना ही इसका पाठ करते हैं। इसी प्रकार ही वे उसे कंठस्थ भी कर लेते हैं। एक से सुनकर दूसरा याद कर लेता है। ब्राह्मणों में वेद का अर्थ जानने वाले बहुत थोड़े हैं, मतलब कोई अर्थ नहीं जानता था। बस जो है रट्टा मार रहे थे। फिर उन लोगों की संख्या तो और भी कम है, जिनका पांडित्य इतना बड़ा हो कि वे वेद के विषय और उसकी व्याख्या पर धार्मिक विवाद कर सके, शस्त्रार्थ कर सके, मतलब कोई था ही नहीं, देख लीजिए। ब्राह्मण क्षत्रियों को मतलब वेद ये पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, हाँ, यहाँ पे हाँ। एक पॉइंट ये आ जाता है कि अलबरूनी ये 11वीं शताब्दी में लिखता है ये सब सब चीजें, हुँ, और तभी भी हुँ। ब्राह्मणों को ये पांडित्य नहीं है जो शास्त्रार्थ कर सके। फिर इन लोग कैसे हाँ, ये क्लेम करते हैं कि बुद्धा के वैदिक काल। वक्त नहीं, और बुद्धा ने ब्राह्मणों शस्त्रार्थ करते थे। बहुत गजब पॉइंट, बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मतलब 11th सेंचुरी में बताएँ कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था उनकी संख्या जो उस पर शस्त्रार्थ कर सके क्योंकि उनको पता ही नहीं था इसमें क्या लिखा है। तभी तो महिदर और उवट ने लिख दिया ना कि छतरानियाँ जो हैं वो घोड़े का लिंग लेवें, क्या करे, क्या-क्या कितनी गंदी संधि लिखा। और दयानंद सरस्वती जो है वो कह रहा है कि उसका गलत है। सारे आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा वाला वेद का अनुवाद सही है, मेरा वाला वेद का अनुवाद सही है। ये काहे लड़ रहे हैं? आज भी ये नहीं जानते हैं। कोई उसमें से कुछ भी टपका दे रहा है, बिजली टपका दे रहा है, कोई विमान टपका दे रहा है, कोई कुछ भी टपका रहा है। यानी कि इन्होंने कहीं दूसरी जगह से इसको उठाया, यानी कि ये साफ-साफ बात हो रही है कि ये बाहर का है, पर्शियन-वर्शियन उधर का जो जैन अवस्था वगैरह है, उधर से ही उठाया है और ये ज़्यादा पुराने तब तक के नहीं थे। 11th सेंचुरी था ना, हाँ। इन्होंने 11th सेंचुरी और 8वीं-9वीं सदी से इनके कारोबार शुरू ही हुए थे भारत में। ब्राह्मणवाद की जो नींव है, वो 8वीं-9वीं सदी से शुरू हुई थी। इसी दौरान इन्होंने कहीं से लपका होगा, लपक के याद करना सीखा होगा। मुस्लिमों से प्रेरणा ली होगी कि कुरान ये सब याद करते हैं, चलो हम भी कुछ रट्टा मार-मुर के याद कर लेते हैं। अच्छा आगे देखें क्या लिखता है, एक बड़ा खूबसूरत सी बात है, ये सतयुग चल रहा था। 11th सेंचुरी जो है ना नहीं सतयुग त्रेता युग आ गया था दरअसल, त्रेता युग आ गया था। कैसे त्रेता युग था? सही। तो त्रेता युग में क्षत्रियों को थोड़ा-सा अधिकार मिल जाता है, वैश्य को नहीं, याद रखिए। हम्म, वैश्य को हाँ। नहीं, शूद्र को नहीं, क्षत्रियों को ये रामायण में भी लिखा है। क्या लिखा है?
ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं। क्षत्रिय वेद को पढ़ते तो हैं, पर उन्हें इसे किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं। वैश्य और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, इसके सुनने की भी आज्ञा नहीं है। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाध्यक्ष के पास ले जाते हैं और उसकी जीभ काट दी जाती है। अब बताइए, ये त्रेता युग था कि नहीं? परफेक्ट। वैश्य को भी अधिकार नहीं था, उसकी भी जीभ काट ली जाती थी। तो ये देखें, कोई लिख रहे हैं, विनेता वीरेंद्र जो हैं ये कुछ लिख रहे हैं, साइंस जर्नी सर आपको सुपर चैट कैसे, कृपया करके बताएं हमें। अच्छा जी, सुपर चैट बहुत आसान है। आप लोग जो जहाँ पे आपने ये कमेंट किया है ना, उसी कमेंट के राइट साइड में एक हल्का सा तीर जैसा निशान होगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन आ जाएंगे सुपर स्टिकर, सुपर चैट या मेंबरशिप के। उसको क्लिक कीजिए, क्लिक करके आपका जो भी होगा, यूपीआई होगा या जैसे भी होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी होगा, उससे आप कर सकते हैं। यही प्रोसीजर होगा। लॉगिन करने के लिए कहेगा तो आप अपना लॉगिन कर लीजिए, जो भी ईमेल आईडी हो। सनातनी नास्तिक लिखते हैं, लेख में कोई सबूत नहीं है, सिर्फ हवा में गफोड़ा है और पाली पाकित को जाने बूझकर स्थान नहीं दिया है क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। वो डिबेट लिखा था ना नीचे, लिख दिया था कि ये तो डिबेट 100% गारंटी भी नहीं है। सनातनी नास्तिक जो है कहते हैं डेटाबेस कहाँ, डायनासोर संस्कृत बोलते थे, सबूत आप ढूंढो। बहुत खूबसूरत सनातनी नास्तिक। और मैक्स जेम्स जो है लिखते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रिटेन का प्रोपगंडा पेपर है। हाँ, नीचे लिख तो दिया था ना कि डिबेट 100% श्योर नहीं है। प्रयाग सिंह जी यहाँ लिखते हैं, एसचे सर जी, शंकराचार्य कौन बनता है और उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है? कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है इनके यहाँ। ये बौद्धों की परंपरा थोड़े ही है कि वहाँ पे आपको इतने साल पढ़ोगे, उपसंपदा होगी, आपको डेली चेक किया जाएगा क्या है, क्या है। ये सब नहीं है ना, इनके यहाँ तो सीधे पकड़ के ले जाओ, वेद अगर सुन लिया तो वैश्य के भी जीभ काट लो। लिख के तो क्या है ये? एक क्वालिफिकेशन जरूर है, जो लोगों को बात हाँ, समझ हाँ। में नहीं आई वैसे बताते जाओ, लोगों को समझ में आएगा कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़े प्रकांड पंडित है, चलो शंकराचार्य बना देते हैं।